हे गाइस, तो स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट पावरफुल हाशिरा गियोमे हिमेजिमा के बारे में बताऊंगा। तो जैसा कि तुम्हें पता ही है कि डीमन स्लेयर में सबसे पावरफुल रैंक है हाशिरा, जिसमें कुछ हाशिरा वीक है एंड कुछ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल। और गियोमे हिमेजिमा जो कि एक स्टोन हाशिरा है जिसने स्टोन ब्रीथिंग को क्रिएट किया है और स्टोन ब्रीथिंग का एकमात्र यूजर है, वो सबसे पावरफुल हाशिरा है। और इस वीडियो में मैं गियोमे हिमेजिमा की बैक स्टोरी बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो गियोमे बचपन में कुछ अनाथ बच्चों के साथ एक टेंपल में रहता था, क्योंकि वह खुद भी अनाथ था। इन बच्चों को गियोमे अपने परिवार की तरह मानता था और गियोमे उनके साथ बहुत खुश रहता था। लेकिन यहाँ डीमन का खतरा हमेशा ही बना रहता था, इसलिए सनसेट के बाद कोई भी मंदिर से बाहर नहीं जाता था। लेकिन एक दिन एक बच्चा टेंपल से बाहर चला जाता है एंड सनसेट होने के बाद भी वह बाहर रह जाता है एंड तभी वहाँ पर एक डीमन आ जाता है। लेकिन वह बच्चा मेरी तरह बहुत ही हरामी था, उसने डीमन से एक डील कर ली। वह टेंपल की रक्षा करने वाले चारों ओर लगे विस्टेरिया फूलों को हटा देगा, जिससे तुम अंदर जाकर सभी बच्चों को खा लेना और बदले में मुझे जिंदा छोड़ देना। डीमन भी मेरी तरह लालची था। जिस तरह मैं ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइबर के लिए कहता हूँ, वैसे डीमन ज़्यादा बच्चों को खाना चाहता था, इसलिए वह बच्चों की बात मान जाता है और वह बच्चा उसे टेंपल तक आने में मदद करता है। वहाँ आते ही डीमन ने बच्चों को लगभग 4 बच्चों को तुरंत ही मार दिया और कुछ बच्चे इधर उधर भागते हैं। लेकिन गियोमे वहीं पर बैठा रहता है, क्योंकि गियोमे अंधा था। बाकी बच्चे भी मारे जाते हैं और सिर्फ एक लड़की जो गियोमे के पास बैठी थी वही जिंदा बचती है। वह टेंपल में मौजूद सभी बच्चों में सबसे छोटी थी और वह गियोमे पर भरोसा करके उसके पास रुक जाती है। गियोमे भी हर हाल में उसे बचाना चाहता था, इसलिए वह डीमन से लड़ने का मन बना लेता है। एंड जैसे ही डीमन टेंपल में आता है, गियोमे उस पर अपनी पूरी ताकत से अटैक कर देता है। यहाँ गियोमे को पहली बार अपनी ताकत का एहसास होता है एंड वह डीमन को कंटिन्यू पंच मारता रहता है। पंच मारते मारते ही सनराइज हो जाता है एंड डीमन पूरी तरह से जलकर मर जाता है। इस तरह गियोमे खुद को और उस बच्ची को बचा लेता है। बाद में कुछ लोग जब मदद के लिए आते हैं तो वो देखते हैं कि चारों ओर लाशें पड़ी है एंड गियोमे के हाथ में खून लगा हुआ है। एंड वह लड़की भी लोगों को बोलती है कि यह एक मॉन्स्टर है, इसने ही सभी को मारा है। और यहाँ हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा का भी लड़की के हाथों कट चुका है। मतलब कटा नहीं उस तरीके से नहीं, फिर भी लड़की पे विश्वास करने का नतीजा तो उसे भुगतना ही पड़ गया। तो ये तो चलो मजाक था, असल में वह लड़की बहुत छोटी थी, इसलिए वह बहुत डरी हुई थी एंड कुछ उसे समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए उसने ऐसा बोल दिया। एंड क्योंकि डीमन भी सूरज की रोशनी में पूरी तरह से जलकर मर गया था, तो वहाँ पर भी उसका कोई भी सबूत नहीं बचा था। तो लोगों को पूरी तरह से गियोमे पर ही शक रहा और गियोमे के पास कोई भी बेकसूर होने का सबूत भी नहीं था। तो लोगों ने गियोमे को कातिल मान लिया और उसे सज़ा देने की तैयारी करने लगे। तब उसे ओयोकाता सामा बचा लेते हैं और अपने साथ डीमन स्लेयर बनने के लिए ले आते हैं। गियोमे बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है एंड वह डीमन स्लेयर बनने के लिए ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है और 2 महीने के अंदर ही वह हाशिरा बन जाता है। लेकिन गियोमे की बच्चों के प्रति सोच कुछ अलग ही हो जाती है। उसे लगता है कि बच्चे झूठ बोलते हैं और दूसरों की बातों में आसानी से आ जाते हैं एंड बच्चे कमज़ोर और स्वार्थी भी होते हैं। क्योंकि गियोमे के साथ ऐसा हुआ था, टेंपल में आने के लिए एक बच्चे ने डीमन की मदद कर दी थी, सिर्फ एक अपनी खुद की जान बचाने के लिए, और फिर उस लड़की ने भी गियोमे पर इल्ज़ाम लगा दिया जो कि कुछ समझ नहीं पाई थी। तो गियोमे का ऐसा सोचना भी कहीं ना कहीं जायज़ ही है। तो ये थी गियोमे की हाशिरा बनने तक की बैक स्टोरी। जो कि तुम्हें पसंद आई हो तो एक लाइक तो कर ही देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।